प्रिय छात्रों, आज हम नया चैप्टर सांख्यिकी शुरू कर रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो इस प्रश्नावली में लगाए जाएंगे। पहले उन फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला लगता है हमारा माध्य निकालने का। माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं पहले हमें वो देखना है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन जो आएंगे वो माध्य निकालने की अलग अलग विधियों से हमें हल करने पड़ेंगे। तो पहला निकालते हैं माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। देखिए, इस विधि को हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसको कैसे निकालेंगे? जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत दिए गए होंगे। जब आंकड़े अवर्गीकृत दिए गए हों, जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत हों तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा माध्य बराबर, ये होती है हमारी पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे उन पदों की संख्या। जो भी हमारी संख्या दी गई होगी वो हमारी यहाँ पर रखी जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा एक्स अपॉन पदों की संख्या को लिखते हैं हम एन से। तो एन तो हो गई हमारी पदों की संख्या और पदों का योगफल हमारा सिग्मा एक्स से। ये तब आता है जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत दिए गए हों। सेकंड में इसी विधि में जब आंकड़े तो अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, या लिखेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों। तब हमारा माध्य निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा? तब माध्य कैसे निकाला जाएगा? तब माध्य निकाला जाएगा हमारा तरीका वही होता है, फॉर्मूला भी लगभग वही होता है। यहाँ पर एक्स क्या आता है, यहाँ पर लिखाते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखिए एक्स तो था ही, ये जो हमारा एफ है ये हमारा बारंबारता को शो करता है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर तो है ये हमारा पदों का मान, यानी पद का मान, और जो हमारा एफ है वो है हमारा संगत बारंबारता। यानी जहाँ बारंबारता दी गई होगी और आंकड़े अवर्गीकृत होंगे तो वहां पर हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब हमारे दोनों ये फॉर्मूला लगेंगे, और अगर आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो सबसे पहले तो हमारा मध्यमान निकाला जाएगा। मध्यमान, मध्यमान मीन्स मध्य का भाग। तो ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा और पूरे का बटे यहाँ पर 2 लगाते हैं। यानी जो भी हमारा मध्यमान होगा वो पहले उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा, दोनों सीमाओं को जोड़कर उसको हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा मध्यमान निकल आएगा। साथ में इसमें ही जब हमारा गुणनफल दिया गया होगा, जब हम गुणनफलों का योग ज्ञात करेंगे, गुणनफलों का योग अगर हमारा लिखेंगे, गुणनफलों का योग जब हम ज्ञात करते हैं तो उसे हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई से। ये तो गुणनफलों का योग है। और अगर हम बारंबारता का योग ज्ञात करेंगे, बारंबारता का योग को लिख सकते हैं हम सिग्मा एफ आई से। तब हम माध्य कैसे निकालेंगे? तब माध्य निकालने का फॉर्मूला बन जाता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखिए इसमें और इसमें सिर्फ आई का फर्क है, बाकी क्वेश्चन जू का तू है। यहाँ पर हमें मध्यमान दिया गया होगा तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। जब नहीं दिया गया होगा और अवर्गीकृत होंगे तो हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला ये लगाया जाएगा।
तो ये तो हमारी थी प्रत्यक्ष विधि, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, जो कि हमारी 3 पार्ट में दी गई थी। अब माध्य निकालने की और भी विधियां हैं, जैसे माध्य ज्ञात करने की लघु या कल्पित विधि भी है। अब हम कल्पित विधि यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 2 देखिए, माध्य ज्ञात करने की अब लघु या कल्पित माध्य विधि ज्ञात करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे माध्य ज्ञात करने की लघु या कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। इसको हम लघु से ज्यादा कल्पित माध्य के नाम से ज्यादा जानते हैं। नाम इसका लघु विधि है या इसको कल्पित माध्य विधि भी कह सकते हैं। इसमें भी उसी तरह से होंगे। पहला, यदि आंकड़े हमारे अवर्गीकृत हों, लिखेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत दिए गए होंगे तब हमारा फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहले तो हमें विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए विचलन, विचलन को लिखते हैं हम डी से। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, इसमें होता है पद का मान, पद के मान को हम लिखते हैं एक्स, जो हमारा होता है माइनस कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम कैपिटल ए से यहाँ पर लगाते हैं, यानी यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से लिख सकता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए से। ये दिया हुआ है, पहले हमें विचलन निकालना होता है, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना होता है। अब यहाँ पर जब माध्य निकालेंगे हम, तो माध्य बराबर हो जाता है हमारा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए हमारा विचलन होता है और डी हमारा, सॉरी, ए हमारा कल्पित माध्य है, डी हमारा विचलन है और एन हमारी पदों की संख्या होती है। ये फर्स्ट पार्ट है, जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत दिए गए हों। सेकंड पार्ट, जब आंकड़े तो अवर्गीकृत है परंतु सारणीबद्ध हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत तो है लेकिन सारणीबद्ध हो, तब हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा। देखिए उसमें भी सबसे पहले तो हमें विचलन ही निकालना पड़ेगा। तो विचलन डी बराबर क्या निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस ए का मान निकालना पड़ेगा हमें। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर बारंबारता देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी हमने ऐसे ही करा था, यहाँ पर हमारी बारंबारता आ गई थी। एफ का एक्स है हमारा पद का मान, एफ है हमारी संगत बारंबारता, और यहाँ पर भी हमारे इसी तरह से होना है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो, तब हमारा विचलन, सबसे पहले विचलन निकाला जाएगा। उसके बाद हमारा गुणनफलों का योग है, गुणनफलों का योग। गुणनफलों को योग को हम किससे लिख सकते हैं, गुणनफलों का योग जो हमारा हो जाएगा वो होता है हमारा सिग्मा एफ डी के माध्यम से। और इसी तरह से हमारा बारंबारता का योग भी हो जाता है। बारंबारता का योग, बारंबारता कौन सी होती है, बारंबारता को हम ऐसे लिखते हैं, तो सिग्मा एफ यहाँ पर लिखा जा सकता है। इस तरह से हम यहाँ पर माध्य निकाल सकते हैं। देखिए माध्य को हम एक्स बार लिख सकते हैं, इसके उसको ऊपर जब एक्स के ऊपर जो लाइन खींचते हैं इसको हम बार कहते हैं। बराबर क्या होता है, ये होता है कल्पित माध्य, यानी कि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूले देखिए लगभग एक जैसे ही हैं। वहाँ पर सिग्मा डी था, यहाँ पर सिग्मा एफ डी है अपॉन सिग्मा एफ है। तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो ये फॉर्मूला, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब जब आंकड़े हमारे सिंपल वर्गीकृत हो तब कौन सा लगेगा, तब देखिए थर्ड, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो सबसे पहले तो हमारा मध्यमान निकलेगा, जैसे हमने पहले निकाला था। मध्यमान बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे 2। ये हमारा इस तरह से पहले हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकालने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाया था, तो उसी तरह से गुणनफलों का योगफल सिग्मा एफ डी। पहले हम विचलन भी निकालेंगे जिस तरह से हम पहले विचलन निकालते थे,
तो पहले गुणनफलों का योगफल सिग्मा एफ डी और बारंबारता का योगफल सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सीधा माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य एक्स बार बराबर इसको लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, उसी तरह से जिस तरह से हमारा ऊपर का हुआ था। तो दो विधियां मैंने आपको बता दी, अब तीसरी विधि भी रह रही है अभी। अब हम तीसरी विधि देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें, नंबर 3। तीसरा पॉइंट होता है जब माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर या पग विचलन विधि भी कह देते हैं इसको। माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर अथवा पग विचलन विधि। ये भी हमारी 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट पार्ट, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो सबसे पहले तो हम विचलन निकालते हैं। विचलन यानी कि डी बराबर एक्स माइनस ए, विचलन निकाल लिया। विचलन निकालने के बाद हम यहाँ पर एक उभयनिष्ठ जो गुणनखंड एच है उसमें से हम प्रत्येक विचलन भाग देकर पहले यू का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे उक्त विचलन में उक्त विचलन के गुणनखंड एच से प्रत्येक विचलन में भाग देकर u का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें u का मान ज्ञात करना होगा। तो यानी कि u बराबर होता है हमारा x माइनस ए, विचलन का मान है, और इसको हम h से जब हम भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है हमारा x बराबर a प्लस यू इंटू एच। यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं। तो x का मान आ जाता है a प्लस यू एच। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो विचलन का योगफल है, विचलन का योगफल कितना था हमारा, क्या लिखते थे योगफल को, विचलन का योगफल। विचलन का योगफल को हम सिग्मा यू लिख सकते हैं। और पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारी क्या थी, पदों की संख्या हमारी n थी। पदों की संख्या n थी हमारी। अब यहाँ पर जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माध्य फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, माध्य ज्ञात करने के लिए एक्स बार बराबर क्या होता है a प्लस एच ब्रैकेट सिग्मा यू अपॉन एन। एन हमारी पदों की संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत दिए गए हों। इसी तरह से सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या है, जब आंकड़े ये तो वर्गीकृत हैं और अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, तब क्या होता है, तब देखिए उसी तरह से विचलन तो निकलेगा, डी हमारा निकलेगा एक्स माइनस ए से, उसी तरह से हमारा यू का मान भी निकलेगा। केवल फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा हमारा गुणनफलों के योगफल पे और बारंबारताओं के योगफल पे। यहाँ लिखेंगे हम गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों का योगफल, योगफल को हम किससे लिखेंगे, सिग्मा एफ यू से, और बारंबारताओं का योगफल बारंबारता का योगफल ये होता है हमारा सिग्मा एफ से। तब हमारे माध्य कैसे निकालेंगे, तब माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस एच ब्रैकेट सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। देखिए फॉर्मूला लगभग सेम होता है, लेकिन जब हमारा बारंबारता f जुड़ जाती है साथ में तो इनके साथ हमारा f आ जाता है। देखिए फॉर्मूला वहाँ पर भी वही है, केवल यहाँ पर हमारा f आ जाता है। तो इस तरह से हमारे दो अवर्गीकृत हों
और अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक तीसरा आता है हमारा आंकड़े जब वर्गीकृत होते हैं। जब आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले हमें इसका मध्यमान निकालना है। जैसे हमने निकालते थे पहले, मध्यमान निकालने का फॉर्मूला वही उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे 2। ये हमारा मध्यमान निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा बाकी सेम जो तो लगेगा माध्य निकालने का। तो माध्य निकालने का यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माध्य जब निकालते हैं एक्स बार तो फॉर्मूला ऊपर वाले लगेगा ए प्लस एच ब्रैकेट सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हमारा यहाँ पर माध्य निकालने का फॉर्मूला एक ये आ गया, यहाँ से हमारा ये वाला आ जाता है। इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले हमारे प्रश्नावली 13.1 में लगाए जाएंगे सांख्यिकी के चैप्टर में। तो इन प्रश्नावली इन फॉर्मूले को आप याद करिए, उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं।